अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस, ठीक है, यानी मजहूल पैसिव वॉइस, VOIC वॉइस, इसको बोलते हैं मजहूल, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो आप लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे जुमले जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं खा रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग पढ़ रहे हो, सो रहा है, वो आ रही, वो जा रही है। तो इस तरह के जुमले रहा, रही, रहे आते हैं, उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव, ठीक है। और इसकी आज हम मजहूल यानी पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए बोर्ड पर जो जुमले लिखे हैं ना, ये पहला जुमला है एक्टिवाइज, इसको हमने पैसिव कर दिया। ये एक्टिवाइज, ये पैसिव है, ये एक्टिवाइज, ये पैसिव है, ठीक है। तो ये पहला जो जुमला है देखिए, अली जैद को पढ़ा रहा है, इसमें अली जैद को पढ़ा रहा है, ठीक है। एक्टिवाइज जिसमें सब्जेक्ट यानी फाइल भी रहता है, ऑब्जेक्ट यानी मफूल भी रहता है। अली पढ़ा रहा है, जैद को पढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसको पैसिव वाइज हम बनाएंगे तो ये जो सब्जेक्ट है ये हट जाएगा, जैद इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है जैद पढ़ाया जा रहा है, वो मारा जा रहा है, ठीक है, तुम बुलाए जा रहे हो, मैं बुलाया जा रहा हूँ, खाना बनाया जा रहा है, चाय बनाई जा रही है। तो इस तरह के जो जुमले उसे बोलते हैं मौजूद। वो सब आम खा रहे हैं, इसमें वो सब सब्जेक्ट है, आम ऑब्जेक्ट है। तो आम देखिए नीचे क्या हो गया, आम खाया जा रहा है। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, इसमें क्या है, कुरान पढ़ा जा रहा है। यानी एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है ना, उस सब्जेक्ट को हटाकर जो ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को लाके सब्जेक्ट की जगह पर रख देते हैं, ठीक है। मैं किताब लिख रहा हूँ, मैं किताब को लिख रहा हूं, इसको अगर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या कहेंगे, किताब लिखी जा रही है, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में पढ़ाया था। अब देखिए कैसे इसको बनाते हैं। इसको बनाने का भी तरीका बहुत आसान है। जैसे कि हमने बताया था कि पैसिव वॉइस के जितने भी जुमले होते हैं, जितने भी टेंस है, सबके आखिर में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, सिवाय फ्यूचर इंडेफिनिट के, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, वाहिद यानी सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं ना, उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट, दिस, दैट और अली। इन सब के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए आप ध्यान से समझ लीजिए, इज आएगा, और इज के साथ लाएंगे बीइंग, BEING, बीइंग, ठीक है। उसके बाद लाएंगे थर्ड फॉर्म, ये तीन का मतलब है थर्ड फॉर्म वर्ब का लेकर आएंगे, ठीक है। और अगर इसकी जगह अगर आप सब्जेक्ट है, जो फाइल है, उसको अगर आप जमा कर देते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर यू है, वी है, दे है, अली और रेहान है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर, ठीक है। फिर ये पूरा ऐसे ही रहेगा, आर बीइंग, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म रहेगा। चेंजिंग कहां पे होगी, सिंगुलर अगर वाहिद है तो इज, ठीक है, बीइंग थर्ड फॉर्म आखिर में, और यहाँ पे आर बीइंग थर्ड फॉर्म आखिर में, ठीक है। नॉट इस्तेमाल करेंगे तो नॉट यहाँ इसके बाद नॉट रहेगा, इसके बाद नॉट रहेगा। तो देखिए चलते हैं अब जुमला बनाते हैं। अली जैद को पढ़ा रहे, एक्टिव वॉइस है। देखिए कौन पढ़ा रहा है, अली, अली इज टीचिंग, किसको पढ़ा रहा है, जैद को। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को लाके यहाँ पे रख देंगे, इसको हटा देंगे। देखिए जैद पढ़ाया जा रहा है, जैद इज बीइंग टॉट, टीच का सेकंड फॉर्म होता है टॉट, TAUGHT, टॉट, ठीक है। अली, अगर हम कहें कि जैद अली के जरिए पढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे बाई अली। जैसे कि अगर आप कहें कि एक बहुत अच्छी, बहुत मशहूर, बहुत मुफीद किताब, ठीक है, किसी शख्स के जरिए लिखी जा रही है, किसी आलिम के जरिए लिखी जा रही है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। या कहें कि एक मजमून जैद के जरिए लिखा जा रहा है, तो ऐसा भी कह सकते हैं आप। वो सब आम खा रहे हैं, देखिए दे मतलब वो सब, दे आर जमा है, दे आर ईटिंग मैंगो, आम खा रहे हैं। अगर आप इसको जमा करें, मैंगोज, ठीक है, वो सब आम खा रहे हैं। लेकिन इसको हम फिलहाल वाहिद कर दे रहे हैं, इसमें भी एक हिकमत है, अभी आपको बताते हैं, ठीक है। दे आर ईटिंग मैंगो, वो आम खा रहे हैं। इसको अगर आप बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो देखिए इसमें आम अगर आप वाहिद इस्तेमाल करेंगे ना, तो देखिए कैसे आएगा, मैंगो इज बीइंग ईटन,
थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ढेर सारे लोग आम खा रहे तो एक ही नहीं खाएंगे ना, हर शख्स के हाथ में आम होगा, तो ये जमा इसको कर दे तो बेहतर रहेगा। अगर आप इसको जमा कर देंगे मैंगोज तो यहाँ पे हो जाएगा आर। ठीक है, मैंगोज आर बीइंग ईटेन। इसी तरीके से मैं कुरान पढ़ रहा हूं, आई एम रिसाइटिंग कुरान। ठीक है, आई सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। नीचे का जुमला है कुरान पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुरान है उसको सब्जेक्ट की जगह लाके रख देंगे, कुरान इज फिर बीइंग रिसाइटेड, RECITED रिसाइटेड। ठीक है, कुरान इज बीइंग रिसाइटेड। इस तरह से जुमले बनते हैं। ठीक है, और एक बात आपको याद रहे कि ये बीइंग का जो दामन है वो कभी छूटेगा नहीं पैसिव वॉइस में। किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, और इसमें अगर आपको मजहूल में नेगेटिव अगर आपको बनाना हो कि जैद नहीं पढ़ाया जा रहा है, आम नहीं खाया जा रहा है, कुरान नहीं पढ़ा जा रहा है, तो इसके बाद नॉट आएगा। ठीक है, आर के बाद नॉट आएगा। ठीक है, अगर आपको इसको हेल्पिंग वर्ब के जरिए अगर आपको समझ बनाना है क्या जैद पढ़ाया जा रहा है, क्या आम खाया जा रहा है, क्या कुरान पढ़ा जा रहा है, तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब इसमें जाके शुरू में रख देंगे। ठीक है, इसमें भी जो देगा इसमें ले जाके शुरू में रख देंगे। और एक चीज आपको और बता दे रहे हैं, अगर आपको इसमें WH फैमिली को इस्तेमाल करना है तो आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे कि जैद क्यों पढ़ाया जा रहा है, अगर आप कहें जैद क्यों पढ़ाया जा रहा है, वाई। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब को जोड़ देंगे, वाई इज जैद, फिर लिखेंगे बीइंग टॉट, TAUGHT टॉट। ठीक है, अगर आपको कहना हो कि कुरान कब पढ़ा जा रहा है, when is कुरान being recited। ठीक है, when is कुरान being recited, कुरान कब पढ़ा जा रहा है। अगर आपको कहना हो कि आम कहां खाया जा रहा है तो लिखेंगे where are। ठीक है, मैंगोज अगर आप जमा लिख रहे हैं तो मैंगोज, फिर लिखेंगे बीइंग, BEING बीइंग ईटेन, सवाली निशान। ठीक है, तो इसमें बताने की बात यह है कि देखिए सबसे पहले WH फैमिली फिर हेल्पिंग वर्ब, इसमें भी WH फैमिली फिर हेल्पिंग वर्ब जमा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जमा कर दिया था। ठीक है, इसमें भी WH फैमिली फिर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे अगर आप कहें ना कि अली और जैद क्यों पढ़ाए जा रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, वाई आर जैद एंड अली। ठीक है, देखिए जमा हो गया तो यहाँ पे आर आ गया, तो इस तरीके से बनाएंगे। इसमें अगर आपको मंफी बनाना हो, ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट दिख रहा है ना इसके बाद आएगा नॉट इसमें। ठीक है, जैसे कि आम कहाँ नहीं खाया जा रहा है, वेयर आर मैंगोज नॉट बीइंग ईटेन। ठीक है, कुरान कब नहीं पढ़ा जा रहा है, वेयर इज कुरान नॉट बीइंग रिसाइटेड। इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, कोई अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप पूछ सकते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह प्रेजेंट परफेक्ट लेकर आएंगे।